आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना रात 9 बजे मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ बेहतरीन आप लोगों से साझा करने का मुझे मौका मिलता है। कल आपने मेरे लाइव सेशन में सुना, एहसास किया, माफी चाहूंगा, परसों डे बिफोर यस्टरडे का मेरा प्रोग्राम था लाइव सेशन में। उसमें दो दिग्गजों के सवाल को बड़े करीब से आप लोगों ने महसूस किया एंड लगातार पूरे भारतवर्ष में मुझे प्यार दिया है आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया है, तो लाइव सेशन लेकर मैं बड़े पैमाने पे उन 10 सवालों का जवाब दूंगा आपके बीच में आके। लेकिन आज सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। आज कुछ बेहतरीन टॉपिक पे बात करूंगा। डायरी पेन की व्यवस्था लेके बैठिए एंड मिल के सीखते हैं, एहसास करते हैं। बस अभी अभी अगर आए हैं, पहली बार आप तक ये वीडियो पहुंची है, ये ट्रेनिंग का लिंक पहुंचा है, या किसी भी वीडियो से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें एंड खास करके अपने एक एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि निरर्थक वीडियोस को तो आप बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, थोड़ा सार्थक वीडियो को भी एक दिशा जरूर दिखाइए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कामयाब होने के महामंत्र के बारे में। कामयाब होने का सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसान समझ के एहसास करके कर्म ना कर सके? क्या सच में इतना ज्यादा टफ है? रियलिटी नो, ऐसा कदापि नहीं है कि कामयाब होना इतना मुश्किल है। सबसे पहले जो इंसान कर रहा होता है उसे छोड़कर वो करने की मनस्थिति को जन्म देता है जो वो नहीं कर रहा होता है, उसे एंजॉय नहीं कर पाता। प्रोफेशन एंड पैशन में कोई दूर दूर तक कोऑर्डिनेशन नहीं है इंसान के। मैंने बड़े करीब से महसूस किया, हृदय से महसूस किया कि जितने भी लोग आज चिंतित हैं, परेशान हैं, उनसे अगर एक सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर सिर्फ एक ही आता है, कैसी चल रही है जिंदगी। आप पूछ के देखिए किसी से, एक लाइन बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो इंसान कहता हुआ नजर आएगा, कट रही है। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी कट रही है। ये आपने गौर किया होगा, 100 में 99% लोग यही लाइन बोलेंगे, कट रही है, मजे में कट रही है, मजे में कट रही है। ये लाइन आपको देखने को मजे में भी बोलेगा तो लग रहा है कि अब उसकी हालत खराब होगी या तब खराब होगी। ये वाले स्टेटमेंट्स देखने को आपको मिलेगा। इंसान क्यों नहीं कहता कि एक एक सेकंड, एक एक पल में जी रहा हूं, अपने लम्हों को, अपने एहसास को मैंने सहेज के रखा है? क्यों नहीं ऐसा निकल पाता स्टेटमेंट? क्योंकि प्रोफेशन एंड पैशन में बहुत बड़ा गैप है। जहां प्रोफेशन और पैशन दोनों मैच कर जाता है, फिर वो काम नहीं लगता। जैसे मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन है ट्रेनिंग देना, लोगों को सिखाना। ट्रेनिंग देना मेरा प्रोफेशन है, लोगों को प्रशिक्षित करना मेरा प्रोफेशन है। मैं एक ट्रेनर हूं, लोगों को गाइड करता हूं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन मेरा पैशन है कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। इस काम के लिए मुझे कोई 1 रुपए भी पूरी दुनिया में ना दे, फिर भी मैं ताउम्र ये काम करना चाहूंगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं सुकून मिलता है तो लोगों की आंखों में आंखें मिला के अपनी बातों को प्रस्तुत करने में, लोगों को सिखाने में, लोगों की जिंदगी परिवर्तित करने में। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। ट्रेनिंग मेरी जिंदगी है, ट्रेनिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही आपने प्रोफेशन एंड पैशन के कॉम्बिनेशन को इंडियन क्रिकेट टीम में भी देखा होगा। विराट कोहली का शुरुआत से ही पैशन था कि मुझे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है। प्रोफेशन आखिरकार वही बना। कैसी जिंदगी रही? रोहित शर्मा की जिंदगी देखिए, जो भारतीय क्रिकेट टीम के अभी ओडीआईज के कैप्टन है, जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप हमें जिताया। खेल में ओलंपिक देखिए ना, अभी तो लाइव एग्जांपल आपके सामने, जिन्होंने हमें पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया, जिन्होंने हमें सिल्वर मेडल जिताया, नीरज चोपड़ा जी की कहानी। जब प्रोफेशन और पैशन का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन निकल के सामने आता है, फिर काम नहीं लगता, खेल हो जाता है। आप जो कर रहे हैं, जिस कार्य में आपने अपना 100% झोंकने की कमिटमेंट की है, क्या सच में झोंक पा रहे हैं? क्या किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में बोरियत फील तो नहीं होती आपको? या हो रही है? कभी लगता है कि यार क्या मैंने धंधा चुन लिया, क्या काम चुन लिया, इससे तो बेटर वो था? कभी ऐसे सवाल भी तो खुद में नहीं आ रहे हैं ना? अगर ऐसे सवालात खुद से आ रहे हैं
ऐसा कभी कभी महसूस हो रहा है कि अगर मैंने वो कर लिया होता तो इससे बेटर होता, वो कर लूंगा तो इससे बेटर होगा। तो इट मीन्स आपका प्रोफेशन और पैशन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। माफी चाहूं, जब आप अपने कार्य से प्रेम नहीं करते हैं, अपने कर्म से प्रेम नहीं करते हैं, जो आप कर रहे हैं उसे एक एक लम्हा एंजॉय नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपसे बहुत दूर है। बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको कामयाबी के लिए। तो या तो सॉलिड प्रोफेशन चुनिए, और अगर प्रोफेशन आपने कोई भी गलती से गैर इरादतन चुन लिया है, उसे अपना पैशन बनाइए, उसके बारे में और जानिए, उसमें मैं नंबर वन कैसे बन सकता हूं, उस खेल में नंबर वन कैसे बन सकता हूं। हजारों कंपटीटर्स हैं आपके, लाखों कंपटीटर्स हैं, उन लाखों को परास्त करके मैं नंबर वन कैसे आ सकता हूं, अव्वल कैसे आ सकता हूं, उसकी संरचनाएं क्या होगी, उसकी रणनीति क्या होगी, इस पे काम करिए। मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां है, इसकी सुनिश्चित योजना बनाइए। देखिए जिंदगी कितनी आसान है और कितनी सरल है। लोगों ने बस यूं ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, जिंदगी इतना मुश्किल है ही नहीं, जिंदगी तो बहुत सरल है। जिंदगी को बस आपसे कमिटमेंट चाहिए, जिंदगी को जीने का बस तरीका चाहिए, अपने उसूलों पे जिंदगी को जीना है, किसी और के लिए जिंदगी नहीं जीना है, खुद के लिए जिंदगी जीना है। और जब से आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, देखिए कितना आसान हो जाए। तो मेरा ये पहला पॉइंट था, जिंदगी को सरल और सहज बनाने का, बेहतर बनाने का, कि आपको प्रोफेशन एंड पैशन का कोऑर्डिनेशन करना होगा। या आप ऐसा कार्य चुनिए जिसमें आप कभी थकेंगे नहीं, वो काम निरंतर करते रहेंगे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। ऐसा कोई काम चुनिए, या जो आप काम कर रहे हैं उसे ही जुनूनियत के साथ करने के लिए उसमें और इंटरेस्ट पैदा कीजिए, उसमें और अध्ययन कीजिए कि कैसे ये मेरा जुनूनियत के हद से होकर गुजरने को तैयार हो जाएगा ये कार्य। इस तरीके से सोचना शुरू करिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, यकीन मानिए अभी से आसान हो जाएगी। आंखें बंद करके इस व्यापार में, जिस बिजनेस को आप दिलो जान से कर रहे हैं, इसमें अपने आप को नंबर वन पायदान पे महसूस कीजिए। आपने सबको पीछे छोड़ दिया है, आंखें बंद करिए जैसे मैंने किया है, और आप इमेजिन कीजिए कि मैंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो उन अचीवर्स के पास में है, उन विजेताओं के पास में है। तो आपकी जिंदगी कैसी है, जरा महसूस कीजिए, उस एहसास को कीजिए, समझ में आएगा आपको कि आई एम गोइंग टू विन, मैं जीतने जा रहा हूं, मैं जिंदगी को जी लूंगा, मैं अब काटूंगा नहीं। हर एक एहसास को आप जीना स्टार्ट करें। बहुत आसान जिंदगी है, बहुत सरल जिंदगी है, बस हमने और आपने मिलकर कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, नहीं बनाना। अगला पॉइंट बहुत आसान है, जिंदगी में जिसने आपको कुछ भी दिया है ना, कभी भी दिया है ना, आपको लौटाना सीखना होगा। याद रखिए, ये जो लौटाने की नीयत है, लौटाने की मनस्थिति है, आपको कभी भी परास्त नहीं होने देगी। लोग यही तो नहीं कर पाते। 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है ना, तो लोग सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत क्यों करूं। वो बेचारा सोचता है कि 10,000 की सैलरी मिल रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 का ही काम करूंगा, इसके आगे अगर मैं करता हूं तो मालिक का फायदा हो जाएगा, बॉस का फायदा हो जाएगा। इस मनस्थिति के साथ लोग जिंदगी जीते हैं। लोग कैलकुलेट करने लगते हैं, कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि अब जरूरत क्या है, अब अगर मैं कुछ भी करूंगा तो ये एक्स्ट्रा क्यों करूं, और एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा। इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको देखना है कि अगर कोई 10,000 रुपए का भरोसा आप पे कर रहा है ना, तो उसे 15,000 का काम करके देने की सामर्थ्यता जुटाइए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। जिंदगी जितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। जिंदगी सच में इतना आसान है, जिंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने और आपने मिलकर बना रखा है इसे कॉम्प्लिकेटेड। मेरे चेहरे को देखिए, मेरे मुस्कान को देखिए, मेरे मेरे जज्बात को महसूस कीजिए, अंतरात्मा से आपको ये समझ में आएगा कि जिंदगी सच में आसान है। हमने और आपने मिलकर उलझा रखा है, जिंदगी में सब कुछ सुलझा हुआ है। उलझाया किसने? हमने और आपने मिलकर। हमारी आपकी जो लाइफ की कहानी है, ये हर एक आम इंसान की कहानी, बस इसे हम समझेंगे, एहसास करेंगे, और जो आज तक हमने किया है बस उसे दोहराएंगे नहीं। किसी ने अगर 1 रुपए का यकीन किया तो उसे 5 रुपए लौटाने की मानसिकता रखनी पड़ेगी। रुपए तो बस उदाहरण कह रहा हूं, मैं जिंदगी में अपने श्रम की बात कर रहा हूं, मेहनत की बात कर रहा हूं, सामर्थ्यता की बात कर रहा हूं। जिंदगी में जो कहते हैं आप उससे ज्यादा करने की नीयत जिस दिन से करना आपने शुरू कर दिया ना,
तरक्की इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि जो भी आप पे एक बार भरोसा करेगा इस जिंदगी में कभी उसका भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि आप जो कहते हैं उससे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये नियत आप ला दीजिए, लौटाने की मानसिकता रखिए, किसी का कुछ भी मत रखिए अपने पास। किसी ने अगर आपको एक टेडी बियर गिफ्ट किया है तो उसको 5 टेडी बियर गिफ्ट कीजिए। किसी ने आपको 101 रुपए लिफाफे में दिया है तो उसको 501 रुपए लिफाफे में लौटाने की हिम्मत रखिए। बहुत दूर की और बहुत गहरी बात बता रहा हूं। लौटाने की नियत रखनी, छीन के रखने की नियत नहीं रखनी है। किसी का मेहनत कभी मत मारिए जिंदगी। मैंने देखा है लोग अपनी तारीफ करने के चक्कर में, अपनी सेखी भगाड़ने के चक्कर में दूसरों का क्रेडिट भी खुद लेना शुरू कर देते हैं। मैंने किया है, मैं अचीवर हूं, मैं विजयी हूं, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन मेरा था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब तक ये मैं रहेगा ना, तब तक आप कभी भी उस विजयी गाथा को एहसास नहीं कर पाएंगे। और जैसे इस मैं को मार के हम पे आ जाएंगे, जिंदगी बड़ी सरल और सहज हो जाएगी। तो लौटाना सीखना है। कितने लोग कमेंट का ऑप्शन में ये बता रहे हैं कि मैं लौटाने को आज से तैयार हूं। जिंदगी में किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी है। हर इंसान आपका मित्र है, हर जीव आपका है। हर जीव से अपनी वो करुणा बना के रखनी है। हर जगह पे आपको प्रेम बांटते रहना है। जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जिंदगी को बड़े सरल तरीके से जीना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। खड़ूस वाली जिंदगी नहीं जीनी है, गब्बर सिंह वाली स्थिति में नहीं आना। ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छी अगर ट्रेनिंग लग रही है, दिल तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी अभी आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और हजारों ग्रुप, जितने भी आपके ग्रुप है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, हर जगह लगा दीजिए। मुझे नहीं पता कि आपका एक शेयर किस हद तक लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करने में सहायक की भूमिका निभाएगा, लेकिन अगर आपका एक शेयर किसी के भी मुकद्दर में वैल्यू ऐड करता है तो मेरा जीवन, मेरा ये शब्दावली कुछ हद तक सार्थक मुझे महसूस कराता हुआ जाएगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करते हुए हर एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। आपका आभारी मैं ताउम्र रहूंगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे हौसले को निरंतर बढ़ाता हुआ जाएगा। आपका एक शेयर मेरे कंटेंट को और प्रगाढ़ बनाता जाएगा। आपका एक शेयर मुझे मजबूर से मजबूत बनाएगा। मैं यूट्यूब पे आज मजबूर हूं कुछ लोगों के दृष्टिकोण में, लेकिन आप मुझे मजबूत बना देंगे, क्योंकि मेरे कंटेंट में, मेरी संरचनाओं में, मेरी क्वालिटी में कभी भी कोई कमजोरी नहीं रही है। कुछ लोग कहते हैं पाठक जी आपके सब्सक्राइबर इतने हैं, मैंने बोला कभी लगा ही नहीं था मेरे भाई। ट्रेनिंग तो मैंने अब तक 22 लाख से ज्यादा लोगों को दी है, लेकिन मैं अभी कभी भी इस चक्कर में पड़ा ही नहीं कि मेरे YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ जाए या ये हो जाए। लेकिन इस बार पहली बार जो लोगों ने मुझे कहा है कि पाठक जी आप मजबूर हैं, उसको दिखा दीजिए कि पाठक जी कितने मजबूत हैं। अगर आपको मेरी दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, और अगर कुछ भी आप महसूस कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि रोजाना रात 9 बजे मैं कुछ बेहतरीन सिखाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कहीं भी मिले उससे 2-4 शेयर करवा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट है नियत की। नियत, सारा खेल यहीं पे है। जिसका नियत सच्चा होता है वो कीचड़ में भी कमल खिलाता है। जिसका नियत बुरा होता है वो जिंदगी के सारे सुख सुविधाओं के बाद भी दर्द भरी जिंदगी को निरंतर एहसास कर रहा हो। जब कोई आपसे उम्मीद करता है और उस उम्मीद पे आपके द्वारा कमिटमेंट किया जाता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और उसके बाद अगर आप खड़े नहीं रहते हैं तो ये आपकी नियत को दर्शाता है। उस नियत में किस हद तक और कितनी खोट है। कभी किसी को कमिटमेंट किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है, और अगर एक बार कर दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सिद्धांत को याद रखना। या तो किसी को अपना बनाना नहीं है, और एक बार अगर अपना बना लिया तो जब तक है सांस तब तक उसे छोड़ना नहीं है। किसी की मदद की कमिटमेंट करनी नहीं है कि मैं तेरी मदद करूंगा,
और अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं मुड़ना। बिजनेस के पैटर्न भी कुछ ऐसे ही है। बिजनेस में बहुत सारे लोग फ्लॉप क्यों होते हैं? कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट करेंगे। सर मैं आपके बिजनेस में ये कर दूंगा, मैं आपके बिजनेस में वो कर दूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा, मैं वहां कर दूंगा, मैं ऐसे करने वाला हूं, मैं वैसे करने वाला हूं। अरे जब आप कर ही नहीं सकते हैं, आज से पहले आपने आज तक किया ही नहीं है, तो यहां कैसे कर देंगे? क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? चमत्कार नहीं होगा श्रीमान, चमत्कार नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, इस गहराई को महसूस करना पड़ेगा कि जो आपने कहा है उससे ज्यादा करके देंगे, और निरंतर 5 सालों तक इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, तभी जाके ट्रिमेंडस सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आप बिलो एवरेज लेवल पर अपनी जिंदगी काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। आज कितने लोग जानते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हेलो, कितने लोग जानते हैं? 100, 200, 500? इसलिए आप इस दुनिया में आए थे कि 100, 200, 500 लोग जाने आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे ज्यादा जानेंगे भी नहीं। जान भी गए तो किसी और कारणों से जानेंगे, सफलता के दृष्टिकोण से नहीं। सफलता में कर्म चाहिए, और कर्म के लिए सच्ची नियत चाहिए, और सच्ची नियत से जो कर्म करता है उसी को वो वो तख्ता मिलता है, वो शिखर पर जाने के मार्ग नजर आते हैं। अन्यथा सब लोग रास्ते में रह जाते हैं। वो तख्त ताज बस यूं ही देखने को रहेंगे, मिलेंगे नहीं कभी, अगर नियत में कहीं ना कहीं खोट है। जैसे ही आप जिंदगी के सफर में आगे निकलते हैं, जब आप धीरे 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 जिंदगी को एहसास करने लगते हैं, तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपको जब अपने आप को सिद्ध करना होता है, अपने आप को प्रमाणित करना होता है। देखना होता है कि मेरी जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसे मैं सुधार करके और अपग्रेड करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी आएंगी, आपकी नियत ही सिर्फ पॉइंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको खंगालते हुए आप आगे निकल सकते हैं, इस पटल पे कर्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उद्देश्य में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या अपने जीवन का लक्ष्य चुनूं, कैसे अपने जीवन का लक्ष्य चुनूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, यहीं पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपको देखना यह है कि जहां पे मैं कार्य कर रहा हूं, यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट टर्म गोल कैसे बना सकता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल में मैं कैसे अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ, मिड टर्म गोल में कैसे अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म गोल में कैसे अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ। इस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ना हो। सच्ची नियत रखिए, मन में परमात्मा के प्रति अपनी करुणा रखिए, श्रद्धा रखिए। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप किसी को भी मानते हो, उसके प्रति दिल से आभार प्रकट करते रहिए, क्योंकि जो आज आपके पास में है ये हजारों लाखों के पास आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से खा सकते हैं, अपने पैरों से चल सकते हैं। सोचिए कितने ऐसे इस दुनिया में अभागे हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं। अभागा शब्द कह रहा हूं, आप तो सौभाग्यशाली हैं जिसे परमात्मा ने ये दिया है, फिर भी परमात्मा को ना जाने कितनी बार कोसते रहते हैं। तो ये सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। अगर मन चंगा नहीं होगा तो कभी भी कटौती में गंगा देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे ना, ये कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये लाइन सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में इसको उच्चारण किया गया है, बहुत सारे बुजुर्ग इस लाइन का उच्चारण किया करते थे। मन चंगा रखना है। कोई आपका बुरा कितना भी क्यों ना सोच रहा हो, आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप किसी और के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके पक्ष का वकील जो होगा ना, वो ऐसा होगा कि फिर बैंड बजा देगा सामने वाले की, क्योंकि उसके अदालत में जज भी वही होगा, वकील भी वही होगा, बस उसके अदालत में कोई दूसरा केस लेके जाएगा। इसलिए कोई आपका कितना भी बुरा सोच रहा हो, आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, उसके बारे में बुरा नहीं करना है, सच्ची नियत के साथ आगे बढ़ना है। इस क्रोध पे नियंत्रण रखना है। कामयाबी में इंसान फंसता कहाँ है? क्रोध में। क्रोध की खासियत आपने देखी है? क्रोध की खासियत को गौर कीजिए। लोग बोलते हैं कि सर क्रोध पे आप क्या कह सकते हैं और कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? क्रोध क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे? अरे क्रोध सारा मानसिक बीमारी का प्रतीक है, और कुछ नहीं कह सकता हूं।
यही क्रोध कमजोर पे क्यों आता है, यही क्रोध मजबूर पे क्यों आता है, ये क्रोध मजबूत पे क्यों नहीं आता है। अभी तक मैंने टोटल 18 पॉइंट आपको दिए हैं, अगर आपने लिखे होंगे तो 18 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, नहीं लिखे होंगे तो बाउंस कर जाएगा, क्योंकि मैं लाइव आपसे बातें कर रहा हूं। कमेंट का ऑप्शन बताइए कितने लोगों ने लिखा है सारे पॉइंट्स। थैंक यू। सो गौर से समझिए, सारा खेल क्रोध का है। क्रोध जिंदगी में इंसान का नाश करने के लिए ही आता है। क्रोध में विवेक नहीं रहता आपके पास। जब आप विवेक से काम नहीं लेंगे तो जिंदगी तो बस ऐसे ही निरर्थक हो जाएगी, सार्थक तो होगी नहीं। तो क्रोध की खासियत है, ये मजबूरों पे क्यों आता है, कभी गौर किया आपने? ये मजबूतों पे क्यों नहीं आता, मजबूरों के साथ क्यों रहता है? जो परेशान है, जो चिंतित है, व्यथित है, उनकी जिंदगी में ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि मजबूतों को भी ये उसी अंदाज में आए? जैसे घर में कोई कमजोर है, उसको आपने पकड़ के लपेट दिया, 2-4 थप्पड़ लगा दिया, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरे साथ ही रहने वाला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब माइंडसेट रहता है तो आप उसको रगड़ देते हैं। लेकिन गलती से कोई आपका बॉस आपके सामने गलती कर दे, पता है कि बहुत मजबूत है, एक तो मेरी नौकरी जाएगी और साथ ही साथ जेल भी पहुंचा सकता है, उठा के अगर उसे पटक दूंगा। यही घरवाली कोई गलती कर दे, घरवाली को उठा के पटक के 2-4 हाथ और लगा देंगे, इधर से उधर से, इधर थप्पड़ उधर थप्पड़, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, है ना, उठा के पटक भी देंगे, कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें मुझ तक पहुंची है कि सर मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ये चैलेंजेस, मेरे साथ वो चैलेंजेस, ये शिकायतें मुझे मिलती है। तो मैंने सोचा कि इस पे आपसे कुछ अपनी राय साझा करूं कि जब क्रोध आता है तो ये कमजोरों पे क्यों आता है। जब कोई आपसे दुबला पतला आपके सामने आ जाता है, थोड़ा लगता है कमजोर है, तो 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। ट्रेन में भी आपने देखा हुआ, कोई उलझता है तो एयरपोर्ट पे भी उलझता है तो चल धक्का मुक्की कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर तगड़ा आदमी है, बॉडी बिल्डर है और सामने खड़ा है, तो पता है कि अगर मैं अड़ गया तो हो सकता है कि 2-4 लगा दे तो वहीं से मेरी हड्डियां टूट जाएगी। और कुछ लोग की हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुटती हैं। ऐसा क्यों होता है? यही दिमाग, यही इंसान मजबूर पे अटैक क्यों करता है और मजबूत से भागता क्यों? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर है जो दिमाग में चलता हुआ जाता है, कोई ऐसा स्किल है जिससे हम अनजाने में अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब सारा कंट्रोल करने का पावर हमारे अंदर है। ये सारा मन का बहकावा है। मन के बहकावे में कभी भी नहीं आना है, क्योंकि मन जो नाच नचाएगा ना, आप नाचते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। इसलिए क्रोध को कभी भी नहीं आने देना है। और क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे तगड़ा फॉर्मूला एक है, मुझे बड़े दिग्गज ने सिखाया था कि जब भी किसी भी इंसान पे ऐसा क्रोध आए कि इच्छा हो कि सामने वाले को उठा के पटक के ठूस ठूस के मारूं, ऐसी वाली जब फीलिंग आए, कम से कम 10 मिनट का मौन धारण करना है और शांत चित्त से आंखें बंद करके विचार करना है, अपने आप को विचार शून्य करने की कोशिश करनी, कोई क्रोध नहीं। और 5 से 10 मिनट के बाद सामने वाले पर रिएक्ट करने की कोशिश करनी है। 5 से 10 मिनट का आपको मौन रखना है जब किसी पे क्रोध आए, एकदम शांत चित्त और खुद को विचार शून्य बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद देखिए, जीवन में कभी क्रोध आएगा ही, आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। तो देखिए जिंदगी कितनी सरल और सहज हो सकती है। कभी गौर करके देखिए, आप अभी के अभी किसी पे गुस्सा आ रहा हो, ये ट्राई करके देखिएगा, या किसी पे गुस्सा गलती से आया हो, मन जब विचार शून्य होने लगेगा, आपकी मानसिकता जब आपका साथ देती हुई नजर आएगी, जब हर एक्शन आपको आपकी जीत की ओर ले जाता हुआ नजर आएगा, तो देखिए कितना आसान ये जीवन आपको लगातार राह दिखाता हुआ जाएगा। सब कुछ हो जाएगा आपकी जिंदगी में, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसा करता हूं कि आज कम से कम क्रोध पे आप विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे, सच्ची नियत के साथ आप कर्म करेंगे, एंड प्रोफेशन और पैशन का कोऑर्डिनेशन सॉलिड होगा आपकी जिंदगी में। आज के बाद आप जो भी करेंगे उसमें सदा मुस्कुराते हुए रहेंगे, खुशियां बांटते हुए रहेंगे और सबको मुस्कुराने की वजह देंगे। आज के बाद आपको मैं खड़ूस की तरह नहीं देखना चाहता हूं। आज के बाद कभी भी कोई ये ना कहे कि यार ये चिंतित है, परेशान है। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चिंता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये लाइन, इस दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या इतनी जटिल नहीं होती है कि जो परमानेंट आपकी लाइफ को
प्रभावित कर सके। इस दुनिया की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके साथ में आज बनी हो, विद इन 1 ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस वक्त मेरी जिंदगी में कौन सी समस्याएं थी जिसके कारण मैं इतना उस वक्त व्यथित था। इसलिए जो हो रहा है उस पे मुस्कुराना है। जो कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करना है, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे हर इच्छा मानकर छोड़ देना है। कहते हैं कि जो आप चाहते हैं, इस लाइन को ध्यान से समझिए, जो आप चाहते हैं और अगर वो आपको मिल जाता है तो ये हरि कृपा है। क्या है? जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, वो हरि कृपा है, इसके आगे कुछ नहीं। और जो आपने चाहा अगर वो आपको नहीं मिला, या कुछ भी विपरीत परिस्थितियां आपके साथ होने लगी, कुछ अनहोनी होने लगी, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि ये हरि इच्छा है, हरि कृपा। जो आपने चाहा वो मिल गया, वो हरि कृपा है, और जो आपने चाहा वो नहीं मिला, मतलब हरि इच्छा है। दोनों में हरि ही है, इसलिए हरि का गुण गाते रहना है, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और जहां है वहीं जश्न मनाइए। दोनों हाथ उठाकर अपना मतलब फील कीजिए, एहसास कीजिए इस सेशन को। एंड अगर आपको लग रहा हो, मैंने बीच में भी कहा कि अगर इस सेशन से किसी का लाभ हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, अपनों के बीच में साझा करना किसी भी सूरत में ना भूलें। मैं फिर कल मिलूंगा रात 9 बजे किसी भी वैल्यूएबल पॉइंट के साथ में, एंड आपकी जिंदगी में खुशियां भरता हुआ जाऊंगा इसी जुनून और इसी जुनूनियत के साथ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कल रात 9 बजे आपसे मिलने। थैंक यू, जय हिंद।